वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएफसी का एक जज जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पर मैं बताऊंगा आपको कि आखिर क्यों यूएफसी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है और यूएफसी वाले मैच की नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरा मैच की हो रही है। तो ये पता चलता है कि यूएफसी जिस तरीके से काम करता है उससे कहीं ज़्यादा ईमानदार दूसरे कमीशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करती है। साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि किसी एक ने एक पर्टिकुलर जजिंग क्राइटेरिया दिया था कि वो गलत क्यों है। और मैं बताऊंगा कि जजिंग जो है किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। ठीक है, क्राइटेरिया के अलावा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जजेस को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, किस किस के इन्फ्लुएंस में आते हैं। वैसे तो जजेस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि एक प्रकार से तो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जजेस हैं, तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। बट जजेस जो है दो या तीन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आते हैं। नंबर वन, नाम। मैं आपको एग्जांपल ही बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए किसी एक फाइटर का नाम बहुत बड़ा है और वो हमेशा जीतते आया है, या फिर माना जा रहा है कि वो इस फाइट में जीते गई, तो जजेस जो हैं वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं कि उस फाइटर के पक्ष में डिसीजन आएगा। मैं बॉक्सिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग में हद से ज़्यादा करप्शन है, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बॉक्सिंग के मुकाबले एमएमए कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये जो घटियापन आपको नज़र आ रहा है ना, बॉक्सिंग में इससे भी 10 गुना ज़्यादा है। खैर, सबसे पहली चीज़ जो है, मेरा मानना है कि जजेस जो है नाम से इन्फ्लुएंस होते हैं। वैसे मैं एक और बात ही बताता हूँ, चार चीज़ें बताते हैं। प्रोपेगेंडा। नंबर वन, जजेस जो है नाम से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फाइटर है, बार बार फाइट जीत रहा है, और एसटाई की फाइट में वो जीतने ही वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर है, जिसमें उसकी रेसलिंग बहुत शानदार है, तो माना जाएगा कि वो रेसलर जीतेगा ही जीतेगा। नाम जिसका बड़ा है और गलत डिसीजन आया, ये इसका एग्जांपल है जॉन जोन्स वर्सेस डोमिनिक रेयस। डोमिनिक रेयस वो फाइट जीता था, जॉन जोन्स नहीं जीता था। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, हाइप। मान लीजिए कि मीडिया जो है बहुत देर से चिल्ला रहा है कि यार ये फाइट बहुत इजी होने वाली है, ये फाइटर नंबर ए जो है फाइटर नंबर बी को आसानी से हरा देगा, फाइटर नंबर ए जो है फाइटर नंबर बी को आसानी से हरा देगा। फाइटर ए तो इतना पता बड़ा फाइटर है ना, फाइटर ए के देखो रिकॉर्ड ऐसे हैं, ये और वो। तो जजेस चूतिए नहीं है, वो भी ये सब चीज़ें देख के आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, इनको पता है कि सबकी उम्मीद है कि ये जीतेगा, तो वो थोड़ा सा बायस्ड होते हैं। दूसरा, नंबर तीन, पीपल। प्रॉब्लम जजेस के साथ ये है कि जब जजेस जो बैठते हैं वो लोगों के लगभग पास में ही बैठते हैं। जहाँ आपके कमेंटेटर नज़र आते हैं, उसी के पास में जजेस भी होते हैं। तो मेरा मानना है कि जजेस इससे भी इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल बहुत सीधा सा है, जैरेड गॉर्डन वर्सेस पैडी पिम्बलेट। पैडी पिम्बलेट, जैरेड गॉर्डन 3-4 पंच भी मार रहा था तो कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। वहीं पैडी पिम्बलेट अगर एक भी पंच मारता था तो पब्लिक बोलती अरे वाह, ताली बजने लगती थी। ठीक है, तो जजेस इससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज जजेस का ना अपना एक देशभक्ति कह लें या फिर सो कॉल्ड प्रोपागेंडा कह लें। आपको पता है कि एक देश वाले लोग जो है अभी आपके लिए विलेन है, और वो देश वाले चाइना वाले नहीं है, वो है रशिया वाले। ठीक है, कई किसी ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से उसके खिलाफ डिसीजन आया कि एनकलेव का। मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से रशियन होना शायद वो हो सकता है, क्योंकि एक नहीं, मैं बैलेटोर में भी देख रहा हूँ, मैं यूएफसी में भी देख रहा हूँ, एक और पीटर यान तो मुस्लिम नहीं है पर रशियन है। मैं एक एक करके देख रहा हूँ कि इन सब के खिलाफ जजमेंट जो आ रहे हैं हल्के से बायस्ड नज़र आ रहे हैं। पूरे बायस्ड नहीं भी सही तो हल्का सा तो बायस्ड साफ साफ नज़र आ रहा है। पीटर यान इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अनगलायव इसका एग्जाम्पल है। हमको पता नहीं कि मकाचेव की फाइट में क्या होता, वो तो फाइट गई नहीं एंड तक। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं बता दूं आपको, रशिया के खिलाफ अमेरिका का प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैं फटाक से बता दूं आपको, 30 सेकंड में कोशिश करता हूँ। आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको मेरे से नॉलेज वाला आदमी नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि हिलरी क्लिंटन 2016 में चुनाव हारी। चुनाव हारने के बाद क्या होता है कि हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी लेता है या तो किसी और को ब्लेम करता है। तो हिलरी क्लिंटन जिम्मेदारी लेने वाले लोगों में से थी नहीं, उसने रशिया को ब्लेम कर दिया। तो अगले 4-5 साल तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहा, 2016 से 2020 तक, तो रशिया के खिलाफ माहौल बनते रहा, लोग नफरत करने लगे रशिया से। और अब जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चालू हुई तो वो माहौल
जो माहौल का जो पैरा इकट्ठा हुआ था ना, उसमें जाके आग लग गई, तो रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी रशियन हो गया है अमेरिका में सेंटिमेंट। तो शायद ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब तो हम 4-5 चीज़ों के बारे में बात कर ली कि क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या अफेक्ट नहीं कर सकता है। अब हम मेन बात पे आते हैं कि आखिर इन्वेस्टिगेशन जो है जज क्रॉसबी जो है उस पर हो रही है। अब आपको वो बताऊं मैं, जज क्रॉसबी 2 फाइट में शामिल था, मतलब 2 नहीं, वैसे बहुत सारी फाइट में शामिल था, बट उसी दिन मतलब उस हफ्ते, पिछले हफ्ते 2 फाइट में शामिल था। एक के फाइट फ्राइडे के दिन थी, एक की सैटरडे के दिन थी। एक फाइट अपने यहाँ सैटरडे को आई, अगली संडे को आई, है ना, क्योंकि हम थोड़ा आगे हैं टाइम के हिसाब से। तो जो पहली फाइट थी वो थी डेनिस साबटेलो वर्सेस हाफियन स्टार्ट की फाइट, मेन इवेंट। एक्चुअली बोरिंग फाइट थी, है ना। और दूसरी फाइट थी जिसके बारे में लोगों ने सवाल उठाया, वो है जेरेड गॉर्डन वर्सेस पैडी पेम्बलेट। और एक्चुअली तीसरी फाइट भी अनकलेव वाली फाइट में भी था वो। तो इन सब फाइट में एक जज कॉमन था। वैसे तो एक जज कॉमन, जजेस एक नहीं 2 कॉमन थे, मतलब अलग अलग फाइट के अपन करें तो। बट एक जज जो है, जो हद से ज़्यादा ऊटपटांग डिसीजन दे रहा था, उसका नाम है जज क्रॉसबी। उसकी जांच की जा रही है, पर उसकी जांच यूएफसी वाली एक भी फाइट के लिए नहीं की जा रही है। मैं बता दूं आपको कि कारण क्यों है। यूएफसी वाली एक भी फाइट के लिए नहीं की जा रही है क्योंकि यूएफसी की फाइट हुई थी नवेडा में। नवेडा कमीशन यूएफसी जजेस नहीं अपॉइंट करता है, कमीशन जजेस अपॉइंट करता है। तो जजेस जो होते हैं कमीशन के होते हैं। तो कमीशन ने उनकी जांच के आदेश नहीं दिए। नवेडा एथलेटिक कमीशन ने, मेरे को किधर देखना पड़ता है, नवेडा एथलेटिक्स कमीशन ने उसकी जांच के आदेश नहीं दिए। जांच के आदेश क्यों नहीं दिए हैं? प्रॉब्लम यह है कि नोएडा जो है दुनिया का गैम्बलिंग कैपिटल है। मान लीजिए आप जांच के आदेश देते हैं और मान लीजिए जांच में पाया जाता है कि जज कमीना था, मान लीजिए पाया जाता है कि ये जज गलत था, मान लीजिए यह पाया जाता है कि इसने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया था, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अगर ऐसा पाया जाएगा तो डिसीजन बदलना पड़ेगा। अगर डिसीजन बदलना पड़ेगा तो जिसने इसके खिलाफ बैट की थी उसको पैसा देना पड़ेगा, जिसने उसके पक्ष में बैट की थी उसको जो पैसा मिल गया उससे वापस लेना पड़ेगा। नोएडा का जो गैम्बलिंग कमीशन वो ये कर नहीं पाएगा, इसीलिए एथलेटिक कमीशन जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। चाहे साफ साफ भी रॉबरी हुई होगी ना, तो तब भी वो डिसीजन बदलेगा नहीं। ठीक है, आप समझ गए, इसीलिए नोएडा देगा। अब किसने जांच के आदेश दिए हैं? वो मोहिकन सन। अब मैं बताता हूँ आपको कि मोहिकन सन का जो एथलेटिक कमीशन है, एक्चुअली इंडियन बोले तो उन लोग की जो ट्राइबल इंडियन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनका जो मोहिकन सन का जो ट्राइबल एथलेटिक कमीशन है उसने जांच के आदेश दिए हैं, और वो इस फाइट के लिए नहीं दिए हैं, उस फाइट के लिए दिए हैं। वहाँ पे क्या है, उन्हें साबाटेलो को उसने सारे राउंड 10-9 10-9 10-9 दिए, है ना। और साबाटेलो फाइट हारा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साबाटेलो फाइट हारा। वैसे अगर साबाटेलो उस फाइट के बारे में अगर मैं एनालिसिस करता तो ये बोलता है कि अगर साबाटेलो ग्राउंड पे गया था ना, अगर थोड़ा बहुत भी डैमेज करता तो चांसेस बनते थे कि साबाटेलो जीतता, बट 5 राउंड जीतने के चांसेस ही नहीं थे। मतलब 2 जज बिल्कुल ही अलग डिसीजन दे रहे हैं और क्रॉसबी का अपना ही अलग चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो 2 जज कोई और फाइट देख रहे हैं और क्रॉसबी जो है कोई और फाइट देख रहा है। तो उस फाइट के लिए मोहिकन सन के जो ट्राइबल एथलेटिक्स कमीशन है उसने जांच के आदेश दिए हैं और जांच चल रही है क्रॉसबी के खिलाफ। अब एथलेटिक्स कमीशन देखिए, मान लीजिए कि नोएडा के अंदर इंडियन जो मतलब जो है ना मोहिकन सन वालों का अगर कोई कैसीनो है तो उनका अपना कमीशन होगा, बाकी सारे कमीशन से उनको मतलब नहीं होगा, स्टेट में हो चाहे ना हो। फर्क समझिए। अब इंडियन जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे उनको फेडरल जुरिस्डिक्शन में माना जाता है। ठीक है, इसलिए उनका अलग से एथलेटिक कमीशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक ट्राइब है, जैसे कि भील एक ट्राइब है, उसको हमने बोला कि आप सॉवरेन टेरिटरी में हो, तो उसके जहाँ जहाँ कैसीनो होंगे, मान लीजिए एमपी में एमपी एथलेटिक्स कमीशन है, पर इंदौर के अंदर उसका एक कसीनो है, तो वो एथलेटिक्स जो एमपी एथलेटिक्स कमीशन है वो सब जगह काम करेगा, बट उस कसीनो के अंदर काम नहीं करेगा क्योंकि वो ट्राइब को फेडरल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, वैसे तो फेडरल स्टेटस बाकी सबको मिलना चाहिए क्योंकि वो इंडियन जो लोग हैं वहाँ के, रेड इंडियन नेटिव इंडियन जो लोग हैं उन्हीं की ज़मीन है जिन पर इन्हें कब्जा किया है। खैर, पर उस बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सारा खेल क्यों है, आखिर क्यों गलत जजमेंट के खिलाफ भी किसी की कार्रवाई नहीं होती, आखिर क्यों गलत डिसीजन जो बिल्कुल साफ साफ 100% नजर आते हैं फिर भी बदलते नहीं है। समझ में आया, सब पैसे का खेल है। अब एक और बात, मेरे ख्याल से यूएफसी बॉट या यूएफसी ऐसी कुछ करके किसी ने कमेंट किया था, तो उसने बताया था कि ये राउंड में इसको देता हूँ, इस राउंड में इसको देता हूँ। वो कोई इशू नहीं है उसमें, मेरे ख्याल से
काफ़ी ठीक ठाक अपने हिसाब से सब्जेक्टिव होती है हर चीज़, तो आपने जैसे भी एनालिसिस किया है वो सही है। बट आपने फोर्थ राउंड जो है अनकलेव वाली फाइट में बोला कि ये ड्रॉ था। ड्रॉ राउंड मिल नहीं सकता किसी को, 10-9 मस्ट सिस्टम है, ठीक है। 10-10 पॉसिबल है, 9-9 पॉसिबल है, बट आप 1000 फाइट देखोगे तो शायद उसमें एक में भी नहीं मिलेगा। बहुत ही, कोई कुछ भी नहीं कर रहा हो, कोई किसी को टच भी नहीं किया होगा ना, तभी 10-10 मिलेगा या 9-9 मिलेगा, बाकी कभी नहीं है। तो इसलिए इसको 10-9 मस्ट सिस्टम कहते हैं, ये ड्रॉ राउंड नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और कोई इशू लगता है आपको कि मुझे उठाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा तो ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।